हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम थोड़े जानकारी लेने वाले हैं नेशनल जीके में राम मंदिर के फैक्ट्स के बारे में। अगर ये राम मंदिर के फैक्ट्स मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं आगे आपको भारत मंडपम भी इसी क्लास में बताऊंगी। आपको पता है 2023 में भारत मंडपम को ऑर्गेनाइज किया गया था और इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में ये हेल्पफुल है। तो राम मंदिर की अगर हम फैक्ट की बात करें तो देखिए, फाउंडेशन स्टोन जो है राम मंदिर की टेम्पल की, वो अगस्त 5 2020 में ही रख दी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो नींव होती है वो नींव का पत्थर। दूसरा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम हुआ था वो 22 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम। इसके बाद राम टेम्पल ऑफ अयोध्या हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल। कौन सी? देखो, मंदिरों के ना स्टाइल होते हैं, द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल और आपके एक मिक्स स्टाइल भी होता है। तो ये नागर स्टाइल में बनाया गया है जो राम टेम्पल है आपका, जो ज़्यादातर नॉर्थ में बनाए जाते हैं। इसमें इसके बाद राम टेम्पल हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय चंद्रकांत सोमपुरा। किसने डिज़ाइन किया है राम मंदिर को? चंद्रकांत सोमपुरा एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने डिज़ाइन किया है, डिज़ाइनर हैं। इसके बाद टेम्पल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड जॉइंटली बाय लार्सन एंड तोब्रो कॉपरेशन। तो किसने कंस्ट्रक्टेड किया है जॉइंटली? लार्सन एंड तोब्रो कॉपरेशन है ये जिन्होंने इसको बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। इसके बाद है हाइट ऑफ द टेम्पल बुल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ रेट 1800 करोड़ इन 161 फीट। जो हाइट है टेम्पल की उसमें 1800 करोड़ का खर्चा आया है, जो कि 161 फीट की है ये हाइट। ठीक है, कितना? 1800 करोड़ का खर्चा आया है। दूसरा, रामललाज आइडल इज क्रिएटेड बाई अरुण योगीराज। रामलला की जो मूर्ति है वो किसने बनाई है? अरुण योगीराज ने बनाई है। उनका इंटरव्यू भी आया था, आपने देखा होगा तो टीवी पर। हाइट है रामलला की मूर्ति की 51 इंचेस। कितनी है? 51 इंचेस। इसके बाद है राम टेम्पल हैज़ 5 पवेलियंस, 392 पिलर्स एंड 3 फ्लोर्स। कितने हैं राम टेम्पल में? 3 फ्लोर हैं और 392 यानी कि 392 पिलर्स हैं और 5 पवेलियन हैं। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर पवेलियन क्या होता है? पवेलियन होते हैं मंडप। ठीक है, 5 मंडप हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं भारत मंडपम की। हमने ये राम मंदिर कंप्लीट कर लिया है। तो भारत मंडपम की बात करें तो भारत मंडपम लोकेटेड है प्रगति मैदान में, दिल्ली में। दिल्ली का जो प्रगति मैदान है जहाँ बुक फेयर भी लगता है, वहाँ पर भारत मंडपम लोकेटेड है। अगर आप चलते फिरते आए हो तो आपने ज़रूर देखा होगा, नॉर्मल रास्ते पर ये पड़ता है जब भी हम दिल्ली की तरफ जाते हैं। और पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है 26 जुलाई 2023 को। ये सोचना मैम काफ़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये हमारे देश की कितनी अच्छी चीज़ें हुई थी जब यहाँ G20 की मीटिंग वगैरह हुई थी। तो ये चीज़ वैसे भी आनी ही आनी है। ये वाले जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पर्सनली भी पता होने चाहिए। इसका नाम भारत मंडपम क्यों रखा गया है? ये इंस्पायर है अनुभव मंडपम ऑफ लॉर्ड वसावेश्वरा। तो लॉर्ड भगवान वसावेश्वरा हैं, उनका एक मंडपम था अनुभव मंडपम, उस पर ही इसको भारत मंडपम नाम दिया गया है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय शपूरजी पैलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है? शपूरजी पैलोनजी कंपनी लिमिटेड ने। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की नई पार्लियामेंट हाउस के फैक्ट के बारे में। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अब इंडिया की नई पार्लियामेंट बनी है तो इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया था नया पार्लियामेंट हाउस। कब किया था? 28 मई 2023 को। अभी ऐसे लगता है ना कल परसों की बात है, कितनी जल्दी ये समय बीत गया है ना। ऑन द ओकेजन ऑफ विनायक दामोदर सावरकर्स 114th बर्थ एनिवर्सरी। अब इन्हें तो जानते होंगे, अब विनायक दामोदर सावरकर कौन है? ये वीर सावरकर ही तो हैं जिनकी 140वीं बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच वाज लेड बाय पीएम मोदी ऑन December 10, 2020। तो पीएम मोदी ने 2020 में इसकी क्या रखी? इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा है था, इसका नींव रखी थी। इसके बाद है रेट 75 कॉइन वाज लॉन्च टू मार्क द इनॉग्रेशन। अब इस इनॉग्रेशन को मार्क करने के लिए 75 का कॉइन भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, क्योंकि 75 साल पूरे हुए थे हमारे देश को। तो 75 का एक कॉइन लॉन्च किया गया था। अभी आई डोंट थिंक कि वो यूज़ का है या आया है, मैंने तो क्योंकि देखा नहीं है। न्यू बिल्डिंग इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको पूछा जा सकता है। तो नई बिल्डिंग उसका ही पार्ट है जिसको कंस्ट्रक्ट किया है टाटा लिमिटेड ने। जी बिल्कुल, रतन टाटा लिमिटेड ने, जिसकी
एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है 971 करोड़। पता है मंदिर से भी कितनी कम कॉस्ट है, मंदिर की कॉस्ट हमने कितनी पड़ी थी 1800 करोड़ और इसकी 971 करोड़, यानी कि आधी कॉस्ट आई है इसकी। और जो डिज़ाइन है बिल्डिंग का वो HCP डिज़ाइन और प्लानिंग कंपनी के द्वारा यहाँ डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। एरिया जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है। बिल्डिंग जो है वो 64,500 स्क्वायर मीटर है। 1272 पीपल जो 1272 पीपल ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। नया जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें जो 888 तो लोकसभा के मेंबर्स का अरेंजमेंट है और 384 राज्यसभा के मेंबर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, जो आर्किटेक्ट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के वो हैं विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। बहुत ज़रूरी फैक्ट हैं ये आपके, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही मैं जितनी भी मेरे से पॉसिबल हो सकेगी मैं नेशनल जीके आपके लिए लाती रहूँगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आई होप क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।